प्रदेश के कई जिलों से आए सरपंचों ने राजधानी भोपाल में डेरा डाल दिया है और अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में से सरकार ने सरपंचों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे प्रदेश के सरपंच काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि जिन बड़े बड़े वादों के भरोसे उन्होंने चुनाव जीता है, नई गाइडलाइन के कारण अब वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे और नई गाइडलाइन उनके विकास कार्यों में रोड़ा बन रही है। अभी हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, तो वैसे थोड़े से आश्वासन दीजिए। अब सीएम साहब के लिए, मंत्री साहब के लिए वह सूचना भी की थी, कोई आया ही नहीं। आप एक जनप्रतिनिधि हो, आपको जनता ने चुना है, विधायक जी को भी जनता ही चुनती है, सांसद को भी जनता जो चुनती है। इनको इतनी सुविधा देती है, सरपंच को क्यों नहीं? कोई सुविधा नहीं, सरपंच के लिए तो कोई सुविधा है ही नहीं। सरपंच को तो गांव में जाओ तो गाली कहानी है, और जाओ तो सब लोगों के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, अधिकारी तो नहीं सुनते हैं। अब मैं बता तो रहा हूँ आपको कि एक रोजगार सहायक का सरपंच ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है, तो बताओ इससे क्या बात है। और जब रोजगार सहायक सेक्रेटरी का ये 5-5 सालों से जो भी राजनीतिक घरों से नो होते हैं कि वो सरपंच का कोई भतीजा है, कोई भाई है, तो वे जमे हुए बैठे हैं, विरोधी सरपंच बन जाता है तो वो उनकी मानते ही नहीं। तो आप प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से क्या मन में अफसोस ये है कि जनता के बीच में हम लोग इतने आश्वासन दे करके और सरपंच बने हैं कि उनको जनता के सामने हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनसे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी अपेक्षा जैसे आवास योजना थी, आवास योजना में भी अभी तक आवास का केवल ये घोषणा है कि हो रही है, लेकिन वहाँ तक ज़मीनी स्तर तक मिल नहीं रहे हैं। कहीं एक पंचायतों को 10-10 दिए गए, कहीं कुछ पंचायतों को दिए ही नहीं गए। जनता को हम किसी प्रकार का यदि फायदा नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसके बीच में कुछ खड़ा होकर के कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। और उसके आश्वासन देने के बाद यदि कुछ उम्मीदें पूरी हों तो हमारी लोकप्रियता बने, तो कोई लोकप्रियता है नहीं, इसलिए हम लोग हताश हैं सब सरपंच। इसके लिए अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग